तो दर्द की समस्या होने का कुछ कारण ये होता है कि एक जेरिएट्रिक प्रॉब्लम जो कि बुढ़ापे की बीमारी से हर कोई जब भी 50 के ऊपर जाता है तो उसको जॉइंट्स पेन की समस्या आती है। उसका मेन कॉज होता है कि हर जॉइंट्स के अंदर जहां से भी जॉइंट्स मुड़ता है वहां एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगर अपनी आम भाषा में बोले तो वो ग्रीस खत्म हो गया, लाइक दिस, है ना। जैसे हमारा बाल पक रहा है तो आप अगर उसको काला दिखाना चाहेंगे तो नेचुरल तरीके से तो काला नहीं दिखा सकते हैं, डाई करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हमारा ग्रीस खत्म हो रहा है तो आप सोचेंगे कि कोई भी डॉक्टर आपको ये पढ़ाए कि ये ग्लूकोसामाइन खाइए, वो खाइए, ये खाइए, ऐसे खा के हम ग्रीस बना लेंगे, तो वो संभव नहीं है। ऑर्गन्स बदलना, जॉइंट्स बदलना ये कोई रेमेडी नहीं है ना। कहते हैं ना कि पुराना मशीन को अगर चलने लायक बना दे वही अच्छा मिस्त्री होता है, और मशीन नया ही खरीद लेंगे तो फिर क्या फायदा, है ना। अपने यहाँ जब डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले ये कारण ढूंढते हैं उस मरीज में स्कैन करके कि भाई ये मरीज का दर्द का कारण क्या है। आज जब हम कारण को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं तो जब कारण ही ठीक हो जाता है तो दर्द तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। दादा दादी भाई जो सीनियर है वो देख रहे हैं, उनको ये पता होगा कि उनके टाइम में मैक्सिमम खेल क्या होता था, आउटडोर, बाहर जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अभी के बच्चे क्या हो गए हैं कि वीडियो गेम पे आ गए हैं, मतलब कि आउटर एक्टिविटी कम हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा शरीर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे शरीर जो हो रहा है वो ज्यादा फैलते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ बिहार ही नहीं, अलग अलग जितने भी राज्य हैं वहां से यहाँ पे दर्द, हड्डी और नस से संबंधित कोई भी बीमारी होता है उसके मरीज दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारे यहाँ आके मरीज भर्ती होते हैं जिनको अगर हड्डी नस से संबंधित और उसमें दर्द की समस्या है। तो स्पोर्ट्स में तो हमारा बहुत गहरा नाता है, बहुत पुराना नाता है। तो उसमें, और अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं अभी डिफेंस के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, जिसमें अग्निवीर की जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें कोई इंजरी होती है तो वो देखता मैं ही हूं। तो ये चीज अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको स्पोर्ट्स में कहीं दिक्कत हो गई है या हम आगे अपना खेलना चाहते हैं, या आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई लोग जो कि पुलिस मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, तो एक बार वो अपने फिटनेस को दिखाने के लिए जरूर आए। कोई आदमी ये दावा करता है कि हम आपके दर्द को जड़ से खत्म कर देंगे। कोई आदमी बैठकर इस बात का सबूत देता है कि घुटना में दर्द हो, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो, कमर में दर्द हो, आप हमारे वेलनेस सेंटर पर आइए और आपको हम रामबाण इलाज तो देंगे ही, साथ में इस बात की गारंटी भी देंगे कि कभी ये दर्द नहीं होगा। और हमको लगता है कि इस रोग से बिहार ही नहीं पूरे भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो परेशान हैं, और इसीलिए राजीव सिंह से बात करना जरूरी है ताकि वो ये समझा पाए कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है, इसका रामबाण इलाज क्या है, और जिस साई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम लोग बैठे हैं वहां पर आकर कैसे आपको दर्द से निजात मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो ये चैनल देखते हैं। पेन का बहुत इशू है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी माता श्री को ही हम कल दिखा कर आ रहे हैं और ये जेन्युइन बात है। पटना के बड़े डॉक्टर साहब हैं, इलाज चल रहा है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब है, उसके घुटना में दर्द है, और ऐसे लाखों लोग हैं। तो बिहार का सिर्फ बात करिए जो ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, महिलाएं पूजा करने जमीन पर बैठ रही है तो खड़ा नहीं हो पा रही हैं, और उनको समझ ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। राजीव जी पहले बेसिक समझाइए कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी बिहार में वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट लाने वाला मैं ही डॉक्टर राजीव सिंह हूं। जो अभी आप देख रहे हैं बिहार सरकार में ही बहुत सारे गांव क्षेत्र में वेलनेस सेंटर के नाम से आ रहा है। तो साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो हमारा पूर्वी बोरिंग कनाल रोड, राय जी की गली, पटना में है, सबसे पहला यही बना था 2007 में। और आज ये कॉन्सेप्ट जो मैं पूरे भारत भर में दर्द मुक्त रोग और पेन फ्री इंडिया के नाम से जो हम लोगों का एक स्लोगन चलता है हमारे एनजीओ के साथ, तो वो संस्था साई हेल्थ केयर ही लेके आने वाला है। और आज हर, मतलब सिर्फ बिहार ही नहीं, अलग अलग जितने भी राज्य हैं वहां से यहाँ पे दर्द, हड्डी और नस से संबंधित कोई भी बीमारी होता है उसके मरीज दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारे यहाँ आके मरीज भर्ती होते हैं जिनको अगर हड्डी नस से संबंधित और उसमें दर्द की समस्या है। तो अब रही बात दर्द की समस्या होता क्यों है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो दर्द की समस्या होने का कुछ कारण ये होता है कि एक जेरिएट्रिक प्रॉब्लम जो कि बुढ़ापे की बीमारी से हर कोई जब भी 50 के ऊपर जाता है तो उसको जॉइंट्स पेन की समस्या आती है। उसका मेन कॉज होता है कि हर जॉइंट्स के अंदर जहां से भी जॉइंट्स मुड़ता है वहां एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अगर अपनी आम भाषा में बोले तो वो ग्रीस खत्म हो गया, लाइक दिस, है ना। तो वो ग्रीस की समस्या अगर आप
की खत्म हो रही है, जैसे हमारा बाल पक रहा है, तो आप अगर उसको काला दिखाना चाहेंगे तो नेचुरल तरीके से तो काला नहीं दिखा सकते हैं, डाई करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हमारा ग्रीस खत्म हो रहा है तो आप सोचेंगे कि कोई भी डॉक्टर आपको ये पढ़ाए कि ये ग्लूकोसामाइन खाइए, वो खाइए, ये खाइए, ऐसे खा के हम ग्रीस बना लेंगे, तो वो संभव नहीं है इतिहास में या फिर मेडिकल साइंस में कहिए तो ग्रीस बनाने का बनेगा कैसे? तो उसके लिए आजकल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन, जिसमें हाइलोनोरिक एसिड एक मतलब दवा है, आप समझिए एक तरह से, तो वो चीजें ग्रीस के फॉर्म में हम लोग ज्वाइंट्स में लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहां का ज्वाइंट जो स्टिफ हो गया है वो मूवेबल हो जाता है। तो मूवेबल होते ही अगर वो लूज हो जाएगा, मूवेबल जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका दर्द कम हो जाएगा। अब और भी बहुत सारी समस्याएं दर्द का है, जैसे कि यंगस्टर में क्या हो रहा है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जिससे हमारा बोन जो होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होके ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जा रही है, जिसमें कहते हैं ना कि आपके हड्डी में जंग लग गया। तो जंग लग गया तो वो भी एक समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आप देखेंगे ना कि आउटडोर का गेम्स बंद हो गया। पहले हम लोगों के टाइम में, हमसे सीनियर जो है या हमारे जो भी चाचा चाची, दादा दादी, भाई जो सीनियर है वो देख रहे हैं, उनको ये पता होगा कि उनके टाइम में मैक्सिमम खेल क्या होता था, आउटडोर, बाहर जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अभी के बच्चे क्या हो गए हैं कि वीडियो गेम पे आ गए हैं, मतलब कि आउटर एक्टिविटी कम हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा शरीर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, हमारे शरीर जो हो रहा है वो ज्यादा फैलते जा रहे हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी होते जा रही है, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी होती जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं औरतें हैं वो घर में ही ज्यादातर समय बिताती हैं। पहले क्या होता था कि कूटना, अपना जांच चलाना, मसाला पीसना, तो शरीर का मूवमेंट होता था, एक्सरसाइजेज होता था, तो क्या होता था कि सारे ज्वाइंट्स की जो स्टिफनेस थे ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था। अब है कि वो सारी चीजें नहीं हो पाती, बहुत खुश होता है तो जो बहुत एडवांस लोग हैं वो जिम में जाते हैं। तो जिम में भी आपको जितना नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर को जितना डिमांड है उससे ज्यादा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप मसल्स का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, लेकिन इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो आपके मसल्स है, बोन है, जिसमें जितनी जरूरत है उससे एक्स्ट्रा, कोई भी चीज कहते हैं ना कि ज्यादा एक्स्ट्रा करिएगा तो नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। इसलिए आज के टाइम में बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज वाले को देखिए जो बहुत ज्यादा जिम में बहुत स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनका हार्ट अटैक का समस्या आ जा रहा है और भी बहुत सारी समस्या आ जा रही है। तो यही सब कुछ मेन कारण है। ऐसे तो बात हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा बात हो जाएगा, लेकिन आइए समझने वाली बात है कि हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिससे कि दर्द की समस्या ना हो। एक बड़ा गांव का दिक्कत वाला है कि लोग कहता है घुटना में दर्द है, बड़ा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब कहा कि आपका रोबोटिक्स से पूरा घुटने में चेंज कर देंगे। ये सिस्टम क्या जरूरी है कि घुटना चेंज ही हो, या साई के पास कुछ ऐसा उपाय है कि चेंज नहीं करना पड़ेगा, उपाय हो जाएगा कुछ? एकदम होगा। हर चीज के लिए ऑर्गन्स बदलना, ज्वाइंट्स बदलना ये कोई रेमेडी नहीं है ना। कहते हैं ना कि पुराना मशीन को अगर चलने लायक बना दे वही अच्छा मिस्त्री होता है, और मशीन नया ही खरीद लेंगे तो फिर क्या फायदा है ना। तो अब हम साई हेल्थ केयर में आपको क्या होता है कि ऐसे केसेस जिसमें नॉन सर्जिकल वर्क हम लोग कोशिश करते हैं कि हो। नॉन सर्जिकल वर्क में जैसे घुटने का आपने समस्या बताई, तो घुटने की समस्या में घुटना रिप्लेसमेंट तो एक पार्ट है, लेकिन रिप्लेसमेंट कब होता है? जब वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में चला गया, मतलब घुटना बहुत ज्यादा बैंड हो गया। हाँ, बैंड हो गया है, पूरा आदमी टेढ़ा हो गया है। तो अब भाई सीधा करने के लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं बनी है कि आप उसको सीधा कर पाए। हाँ, अगर वही ग्रेड 2 के पास आसपास रह रहा है, ग्रेड 3 में भी घुस जा रहा है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी 50, 55, 60 के लोग जिनको ये समस्या आ रही है वो फिजियोथेरेपी में आए। दूसरा चीज कि घुटना में लिक्विड जरूर डलवाएं, क्योंकि लिक्विड से बहुत फायदा है। इससे क्या होगा कि आपको दवा भी कम खाने की, क्योंकि कोई भी पेन किलर खाएंगे तो आपके ऑर्गन्स, आपके किडनी पे, आपके लीवर पे उसका असर है, साइड इफेक्ट है, जिससे कि आपका ऑर्गन्स खराब हो सकता है, अल्सर हो जाता है बहुत ज्यादा। अगर दर्द की दवाई खाएंगे तो पेट के अंदर अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना। तो इसलिए कहीं भी अनचाहे जगह से जाके या किसी भी दुकान से भाई दर्द हो रहा है, दवा दर्द की गोली दे दो, तो ये इलाज नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि
कि अपने यहाँ जब डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले ये कारण ढूंढते हैं उस मरीज में स्कैन करके कि भाई ये मरीज का दर्द का कारण क्या है। आज जब हम कारण को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं तो जब कारण ही ठीक हो जाता है तो दर्द तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक लोग क्या करते हैं कि दर्द है तो दर्द की गोली, बुखार है तो बुखार की, अगर बुखार है आपको, अब बुखार जिस कारण से हुआ उस कारण को ठीक कर देंगे तो हमको बुखार में पैरासीटामोल खिलाने की क्या जरूरत है। अगर दर्द जिस कारण से है, अगर हम कारण को ही ठीक कर देंगे तो दर्द में डाइक्लोफेनेक खिलाने की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें कुछ अलग जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, बहुत ही मतलब समझिए कि यूजफुल वीडियो है। आपको समझना होगा, आपको गहराई में जाकर समझना होगा। और आजकल हर वो चीज गूगल पे मिलता है, आप मोबाइल में देखिए, हर वो चीज आपको पता चलेगा। अब ऐसे ही घूम के दवा खाना, क्योंकि दवा का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, दवा लिमिटेड लीजिए। बाकी और भी वैकल्पिक बहुत सारे व्यवस्था होलिस्टिक अप्रोच में है जिसको आप कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ 1-1 करोड़ की ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो आपके बड़े से बड़े प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसको ट्रीट करके ठीक कर देती है। करेक्ट। राजीव जी का एक परिचय ये भी है कि इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रह चुके हैं, उनके बतौर फिजियो काम कर चुके हैं और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी रहे हैं। राजीव जी, स्पोर्ट्स इंजरी पे थोड़ा बताइए हमको। लोग खेलने जा रहा है, एक तो पक्ष ये सही है कि लोग खेल ही नहीं रहा है, लेकिन जो खेल रहा है वो तो खेल रहा है, उसका उंगली टूट जा रहा है, उसका एल्बो नहीं मुड़ रहा है, किसी का कंधा टूट जा रहा है। क्या अगर राजीव जी के पास कोई आए, साई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आए, तो उसका उपाय है? एकदम है। स्पोर्ट्स में तो हमारा बहुत गहरा नाता है, बहुत पुराना नाता है। तो उसमें, और अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं अभी डिफेंस के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, जिसमें अग्निवीर की जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें कोई इंजरी होती है तो वो देखता मैं ही हूं। तो ये चीज अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको स्पोर्ट्स में कहीं दिक्कत हो गई है, या हम आगे अपना खेलना चाहते हैं, या आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई लोग जो कि पुलिस मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, तो एक बार वो अपने फिटनेस को दिखाने के लिए जरूर आए। इससे आपको ये फायदा होगा कि पहले से हम लोग उस चीज को देख के रखे रहेंगे। अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई डिफॉर्मिटी है, कुछ दिक्कतें हैं, तो पहले ही से जब आप फौज में जाके या पुलिस में जाके या कहीं भी जाके छटने से अच्छा है कि आप यहाँ से देख लीजिएगा। पहले ही से हमारे अगर बीमारी को पता है कि भाई हमको ये बीमारी होने वाला है या ये दिक्कत होने वाला है, तो हम सतर्क हो जाएंगे ना। अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर किसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर या किसी तरह का ऐसी चीजें जिसको हम लोग मॉडिफाई करके ठीक कर सकते हैं, तो पहले ठीक करेंगे और वहां जाके आप सिलेक्ट हो जाएंगे। वहां जाके छटने से अच्छा कि पहले एक बार बिफोर चेकअप जरूर करवाएं। मतलब घुटना दर्द है, कमर दर्द है, कंधा टूट गया है, आइए और यहाँ साई हेल्थ केयर सब ठीक करेगा, एकदम ठीक होगा और वो भी गारंटी के साथ ठीक होगा। चलिए एक आखिरी सवाल, कुछ म्यूजिक का सुने काम कर रहे हैं आप, बड़ा अच्छा एक म्यूजिक चैनल लॉन्च किए हैं, क्या मोटिव है और डॉक्टर साहब को क्या मन कर रहा है कि म्यूजिक के क्षेत्र में कूद गए? देखिए, म्यूजिक तो हम लोगों का एक म्यूजिक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझिए कि दर्द को में अगर आप म्यूजिक सुनेंगे ना तो दर्द ऑटोमेटिक, और फॉरेन कंट्री के आप बड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे जहां पे आप देखेंगे आईसीयू में जो पेशेंट कोमा में चला गया है तो अब सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जाता है। यहाँ इंडिया में भी ये चीज आ गया है कि बड़े जो कोमा में पेशेंट है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित है, उनके कानों में मंत्र डाला जाता है। मंत्र क्या है? म्यूजिक है। अब वो म्यूजिक के कोई वल्गर बनाए, कोई कुछ भी बनाए, वो उसका पार्ट है। अब आप वीडियो में भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। इसी में और भी बहुत तरह का वीडियो होता है, तो अब आप क्या चॉइस कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो म्यूजिक में हम लोग अभी हमारा एक फर्स्ट म्यूजिक नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फर्स्ट म्यूजिक, उस पे मतलब जो बिहार के सिंगर हैं वो तो आएंगे ही, चाहे आप जिसको भी जानते हो, पवन सिंह हो, चाहे खेसारी जी हो, या जो भी बड़े बड़े सिंगर जिनके वो नाम आप जानते हो, वो सारे लोग हमारे चैनल से आएंगे ही। प्लस बॉलीवुड के भी बहुत सारे जो सिंगर हैं, अब पहला ऐसा एक चैनल होगा जिसमें हिंदी और भोजपुरी और रीजनल अलग अलग स्टेट के भी जो रीजनल्स गाने हैं ना, उन को हम लोग मौका देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पेशेंट, हमारे मरीजों के पास वो सारी चीजें जाएगा, जिससे कि उनको भी फायदा होगा, वो भी देख पाएंगे कि अच्छे कंटेंट्स बिहार में भी बनते हैं। तो इसके लिए हमने अपने परिवार में एक चैनल बनाया है जो हमारे द्वारा सारा मैनेजमेंट रहेगा, बाकी वो देखने वाले 2 लोग वही रहेंगे। तो फर्स्ट म्यूजिक से आप सर्च करिए और देखिए और उसको बहुत प्यार दीजिए। चलिए, ये राजीव सिंह थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। ऐसे डॉक्टर जो आपको ऐसा बात का दावा करे कि आपका हड्डी का बदलेंगे नहीं बल्कि उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, तो मेरे हिसाब से वहां पर एक बार आना चाहिए। बाकी आपको स्क्रीन पर फोन नंबर और पता दोनों दिख रहा होगा, आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।